असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं साउथ और सेंट्रल एशिया के, बड़े वाजे तौर पे कुछ बातें की। अमेरिका पाकिस्तान को देख कैसे रहा है, अमेरिका को क्या मफाद है कि ये पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो चल रही है। फिर बहुत सारी बात जो है वो काउंटर टेररिज्म के ऊपर हुई और उनसे बहुत सारे सवालात किए गए। दहशत गर्दी का मामला जो है वो जुड़ा हुआ है पाकिस्तान की जो हमारी मगरबी सरहद है अफगानिस्तान के साथ, उसके साथ असिस्टेंट सेक्रेटरी की ब्रीफिंग चल रही थी। और दूसरी तरफ उनके डिप्टी जॉन मार्क जो हैं वो इस्लामाबाद में थे और उन्होंने बड़ी अहम मीटिंग्स की हैं। बोर्ड ऑफ पीस की भी मीटिंग हो रही है 19 फरवरी को और मियाँ शहबाज शरीफ जा रहे हैं उसमें शिरकत के लिए। अब पता नहीं इस दफ़ा अकेले होंगे या कोई और भी जो उनके साथ होगा। ये आज की दुनिया में जितनी जल्दी है अमेरिका को, चाइना को रिसोर्सेज, माइन और मिनरल्स के ऊपर 5 साल से लेकर 10 साल का अरसा है और ये इसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुश आमदीद। आज बारी है वर्ल्ड अराउंड पाकिस्तान और पाकिस्तान की दुनिया तो बड़ी हो रही है और बड़े होते होते जो मिडल ईस्ट में तो पहले ही थी उसके बियॉन्ड भी जाना शुरू हुई है। और कल एक ऐसा मामला हुआ वाशिंगटन डीसी के अंदर कि हाउस फॉरेन अफेयर्स के कमेटी की हियरिंग हुई और उसमें जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं साउथ और सेंट्रल एशिया के, उन्होंने बड़े वाजे तौर पे कुछ बातें की जो शायद हमारे मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो सकी। और उससे बहुत वाज़ेह होता है कि अमेरिका पाकिस्तान को देख कैसे रहा है। और जब पाकिस्तान को देख रहा है तो सिर्फ वो अपने ताल्लुकात की नज़र में नहीं देख रहा, बहुत सारे और हवालों से देख रहा होता है। वो दहशत गर्दी की नज़र से देख रहा होता है, वो देख रहा होता है पाकिस्तान की यूटिलिटी जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, चाइना और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में है क्या। ये इम्पोर्टेंट हेयरिंग थी और इसका आगाज़ तो हुआ 2 इश्यूज से। और जब पाउल से पूछा गया कि पाकिस्तान की रिलेशनशिप अमेरिका के साथ किस नोयत की है और इसके अंदर अमेरिका को क्या मफाद है कि ये पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी है साउथ और सेंट्रल एशिया। वर्ड नोट कीजिएगा, साउथ और सेंट्रल एशिया के अंदर बड़ा इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी है। और इसकी 2 वजूहात हैं। उन्होंने कहा एक तो ये कि पाकिस्तान के साथ हमारी बड़ी पेशरफ चल रही है मिनरल्स को लेके, एक्सप्लोरेशन और उसके ताउन, ये हमारा एक और है। और दूसरा काउंटर टेररिज्म हमारा फोकस है। फिर बहुत सारी बात जो है वो काउंटर टेररिज्म के ऊपर हुई और उनसे बहुत सारे सवालात किए गए कि ये काउंटर टेररिज्म की जो है वो कोऑपरेशन की नोयत क्या है। आपको पता है कि ये जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो पिछले साल एक ताउन की एक बड़ी वजह रही वो दाइश के लीडरों की गिरफ्तारी और उनकी अमेरिका और दुनिया के कुछ और ममालिक को हवाले की थी। तो बड़ा इम्पोर्टेंट आया और उसको कनेक्ट किया सेंट्रल एशिया के साथ। असिस्टेंट सेक्रेटरी ने वो कहा कि ये जो सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से जो थ्रेट आ सकती है दाइश की सूरत में, उसमें का पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है और ये कि पाकिस्तान उसके लिए बहुत माविन है। और ये अमेरिका के लिए ज़्यादा नहीं है बल्कि उनका कि अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए है। अमेरिका के अंदर उनकी प्रेजेंस तो के इम्कानात हो सकते हैं लेकिन बहुत बड़ी थ्रेट नहीं है। लेकिन आपने इसको फ्यूचर के लिए इसको जो है वो पर्सपेक्टिव के अंदर ये कोऑपरेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब ये देखिए कि ये दहशत गर्दी का मामला जो है वो जुड़ा हुआ है पाकिस्तान की जो हमारी मगरबी सरहद है अफ़गानिस्तान के साथ, उसके साथ उसमें टीटीपी है। टीटीपी से दुनिया को कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उसका जो अहदाफ है वो सिर्फ पाकिस्तान के मुतल्लिक हैं, ट्राइबल एरिया से मुतल्लिक हैं। एक लिथल टेररिस्ट ग्रुप तो है लेकिन दुनिया के अप्रीहेंशन नहीं है, कंडेम करते हैं और उसको जो है कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी हमदर्दी है लेकिन उसके लिए कोई ताउन के लिए आगे नहीं आ रहा। दूसरा फिर वो दाइश है, फिर अलकायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जिसको एक ग्लोबल वैल्यू है और अमेरिका के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और वो अपनी इंटरनल काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी के उस एवेल्यूएशन के लेवल के ऊपर हैं जहाँ पे कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, जहाँ पे काउंटर टेररिज्म की कैंपेन को बंद नहीं किया जा सकता।
तो वो उनकी चल रही है, और पाकिस्तान की अभी तक उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूटिलिटी है। और दूसरा, रेयर अर्थ मिनरल्स की और मिनरल्स कॉरपोरेशन की, तो जाहिर है कि जब मिनरल्स की बात होगी तो बलूचिस्तान की बात क्यों नहीं होगी, कि है वहीं। बेशक उसके जीबी में भी हैं, केपी में भी हैं, नॉर्थ पंजाब में भी खैर हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो बलूचिस्तान के अंदर है, और बलूचिस्तान के अंदर है बदअमनी। और वहाँ पे सोरिश चरी है, और रिकॉर्डिंग के लिए जो है पैरक गोल्ड जो है उन्होंने अप्रीहेंशन का इजहार किया है, वो भी आपने ख़बर देखी होगी। और ये वो बैरक गोल्ड है और उनके पार्टनर्स हैं जिनके कंसोर्शियम को जो है अमेरिका के एक्सियम बैंक ने $1 बिलियन कर्ज़े की मंजूरी दे दी है। अब एक तरफ तो आपके अफ़गानिस्तान का मसला है दहशतगर्दी का, और दूसरा जो इंसर्जेंसी है ये दहशतगर्दी से भी जुड़ा हुआ है, और अमेरिका के साथ जो है वो ताउन जो चाहिए पाकिस्तान को और अमेरिका को पाकिस्तान से, वो मिनरल्स के मैदान के अंदर जियो इकनॉमी का, तो वो उसका पोटेंशियल वो अंडरमाइन हो रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा ग्रुप अभी, जो जनवरी के आखिरी दिन का दहशतगर्द हमले थे बीएलए की तरफ से पूरे बलूचिस्तान के अंदर, उसने एक बड़ा नेगेटिव मैसेज भेजा। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक और सफारती महाज भी था कि अमेरिका को कन्विंस कैसे किया जाए कि जो बलूचिस्तान में जो थ्रेट है, ये जो हमारी एक कोर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एवॉल्व हो रही है, उसके लिए ख़तरा है, और उसके लिए हमें जो है वो ताउन चाहिए। बीएलए को जाहिर है कि अगस्त पिछले साल में वो दहशतगर्द तो करार दे चुके हुए हैं, लेकिन अब उससे ज़्यादा कॉपरेशन हो सकती है। तो ये जब असिस्टेंट सेक्रेटरी से पूछे गए ये सवाल, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो कॉपरेशन चल रही है और चल रही है, और पाकिस्तान ने कुछ इफ़ेक्टिव जो है रिस्पॉन्सेस जो हैं वो दिए हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारे ताउन के नतीजे में। अभी ये हमें नहीं पता कि वो क्या है। उन्होंने रीजन का भी जिक्र किया, रीजनल कामयाबियों का भी जिक्र किया, लेकिन ये और बीएलए का जो है, चूंकि इसके अंदर रिकॉर्ड एक आ गया और उसके पार्टनर्स आ गए ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक, अमेरिका इंटरेस्ट, तो ये एक बड़ा हाईलाइट एक इशू सिक्योरिटी के उसके अंदर है। लेकिन मरहला तो वही है कि इस थ्रेट को काउंटर करने में, इंसर्जेंसी को कम करने में बाहर की दुनिया आपकी मदद क्या कर सकती। आपकी मदद तो बस यही हो सकती है कि आपको कुछ इक्विपमेंट दिए जाएं। अब बीएलए तो नेटो के लेफ्ट और बी टीटीपी भी यूज़ कर रही है, लेकिन आपको उनको के तदारुक के लिए, यानी पहले आपने एक असला छोड़ा, उसके पीछे कोई भी वजह थी पाकिस्तान के मतलब किरदार के मतलब, अब उस बहस को छोड़ दें, लेकिन वहाँ पे जो असला था अब वो उन दहशतगर्दों के पास है जो पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। तो अब आप यही ऑफ़र कर सकते हैं कि उस असले के मुकाबले में उस बेहतर आपको टेक्नोलॉजी और टूल्स और इक्विपमेंट दिया जाए। ये है। दूसरा ये है कि अगर कोई फाइनेंशियल पाइपलाइन है तो उसको किया जाए, क्योंकि ये मसला तो इस नौइयत का नहीं है कि अमेरिका और बाहर की दुनिया आके जो है इसमें मुदाखलत करे और आपसे कहे कि आए हम जो है आपका पीस प्रोसेस चलाते हैं, मिल के इस मसले को हल करते हैं। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं उनकी हियरिंग के अंदर आए, और इसमें चूँकि ये सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया की कमेटी थी, तो उसमें पूरा मैग्ना कार्टा, और ये जो बहुत हम सोचते हैं कि अमेरिका के बहुत सारे हिडन डिज़ाइन होंगे, वो इस ब्रीफिंग से, हेयरिंग से बहुत क्लियर हो गए। एक तरफ तो उधर उनकी असिस्टेंट सेक्रेटरी की ब्रीफिंग चल रही थी, और एक दूसरी तरफ उनके डिप्टी जॉन मार्क जो हैं वो इस्लामाबाद में थे, और उन्होंने बड़ी अहम मीटिंग्स की हैं, और ये बड़ा अहम नुक्ता है, उन्होंने भी दो जो प्रेस रिलीज आई उसमें भी दो चीज़ों का जिक्र है। जो उनकी मीटिंग हुई वज़ीर दाखिला से, और जो प्रेशर आया उसके अंदर भी कहा कि हम जो है मजम्मत करते हैं दहशतगर्दी के हमलों की इस्लामाबाद में और बलूचिस्तान के अंदर, और ताउन की पेशकश करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि हम जो है वो ताउन को मिनरल सेक्टर में बढ़ाने के ख़्वाह हैं। तो क्या पाकिस्तान के यूएस के अंदर कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है? और फिर ये भी कि पाकिस्तान के भी तो अपने बहुत सारे एम्बिशंस हैं, उसको अफ़गानिस्तान के अंदर भी अमेरिका की, दुनिया की मदद चाहिए। और
फिर ईरान और मिडल ईस्ट का भी है। और जाहिर है जो पाउल कापर हैं वो तो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं साउथ एशिया सेंट्रल एशिया के, लेकिन पाकिस्तान की जो अहमियत अमेरिका की पूरी स्ट्रेटेजिक और पूरी ग्लोबल पॉलिसी के अंदर है वो वेस्ट एशिया के कॉन्टेक्स्ट में भी है, यानी कि मिडल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी। अब बोर्ड ऑफ पीस की भी मीटिंग हो रही है 19 फरवरी को, और मियाँ शहबाज शरीफ जा रहे हैं उसमें शिरकत के लिए। अब पता नहीं इस दफ़ा अकेले होंगे या कोई और भी जो उनके साथ होगा, कोई और से आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। और वहाँ पे क्या डिलीवर करने जाएंगे, क्या कमिटमेंट करेंगे, हमारी नज़रें इसके ऊपर होंगी, हमारी क्या होंगी, पूरी दुनिया की होंगी कि ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स में इंडोनेशिया ने तो जो है 8,000 फौजियों का ऐलान कर दिया है। अब पाकिस्तान क्या ऐलान करेगा, कैसे चीज़ें जो है प्रोसीड करेंगी। फिर ईरान की जो क्राइसिस सिचुएशन है इसके ऊपर हम बात करते रहते हैं, लेकिन हम मैं सिर्फ इशारतन ये कह रहा था कि पाकिस्तान की अहमियत बहरहाल उस लेवल के ऊपर भी है। लेकिन ये जो कोर एरियाज़ हैं यूएस के पाकिस्तान के वो आइडेंटिफाई हुए हैं, और इसके ऊपर हम बहुत अरसे से बात कर रहे थे कि और ये पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर जो प्यार की पींगें बढ़ रही हैं इसकी बुनियादी वजह क्या है, कहाँ। और हमने दूर दूर के कलाबे मिलाए, इसमें जो अमेरिका में वाशिंगटन में बैठे हुए थिंक टैंक वो गोरे थे या काले थे या गंदमी थे, सब ने कहा कि क्रिप्टो से लेके और ज़मीन के कलाबे मिलाए, इसमें चाइना के फैक्टर को भी इन किया गया, इंडिया के भी किया गया, दहशत गर्दी को, और तमाम पहलू जो हैं, और ट्रंप की तारीफ़ को कि ट्रंप की जो है ना वो हमारे बहुत सारे इंडियन एनालिस्ट के इन्होंने पाकिस्तान ने मिजाज को समझ लिया है ट्रंप के, और वो जो है उसकी जिस तरीके से खुशामद करते हैं शहबाज शरीफ, और तो वो उसको यानी सादे लफ्ज़ों में कहें कि फूंक भरने वाली बात है। और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को मिल्किंग ऐसी काव है जिसकी मिल्किंग शुरू कर दी है। अभी तो दूध तो पाकिस्तान को मिला नहीं, 55,000 मिलियन का ही एक एग्रीमेंट हुआ, या हमारी एक्सपोर्ट्स हैं कॉटन की और टेक्सटाइल की अमेरिका की तरफ। लेकिन कोई इतना बड़ा मुल्क हो और जो दुनिया की सुपर पावर हो, और आप समझें कि आप एक शख्स को जो है वो सिर्फ अपनी चिकनी चिपड़ी बातों से फंसा लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल एक पूरी इदारा जाती सोच उसके अंदर कारफरमा होती है। आपकी जो स्किल्स हैं, डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं, बात करने की स्किल्स हैं, वो मैटर तो करती हैं, लेकिन वही सब कुछ नहीं होता जिससे आपके ताल्लुकात आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दो डोमेन्स हैं, अब इसमें देखना ये है कि कितना आगे तक ये जा सकती हैं। इसके अंदर जो काउंटर टेररिज्म की डोमेन है वो तो इमीडिएट और मीडियम टर्म के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है कोऑपरेशन का, और अमेरिका और पाकिस्तान की कोऑपरेशन चलती रहेगी। लेकिन ये कोई ऐसी कोऑपरेशन नहीं है जिससे पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल कर सके, जिसके लिए आपको हमने पहले जिक्र किया कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में तो टूल्स और इक्विपमेंट मिल सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी डिफाई डील, कोई बहुत बड़ा कोई सौदा वो इसकी बुनियाद के पे नहीं हो सकता। माइंस एंड मिनरल्स वो सिक्योरिटी का कंसर्न है, वो उसका पोटेंशियल अपना मैपिंग पोटेंशियल एक अपनी जगह के ऊपर है, और उसको प्रैक्टिकल करना वो एक अपनी जगह के ऊपर है। ये एक बहुत लॉन्ग टर्म जो है इसके लिए स्ट्रेटजी चाहिए। और लॉन्ग टर्म कहें तो ये आज की दुनिया में जितनी जल्दी है अमेरिका को चाइना को रिसोर्सेज माइन और मिनरल्स के ऊपर, तो 5 साल से लेकर 10 साल का अरसा है। और ये इसके अंदर बहुत सारे इफ़्स एंड बट्स हैं, जिसमें ये इफ़्स एंड बट्स जो हैं अमेरिका की प्रायोरिटी से लेके इंसर्जेंस लैंडस्केप है बलूचिस्तान का, पाकिस्तान की अपनी हिकमत अमली जो है वो इंसर्जेंसी से मुतल्लिक, दहशत गर्दी से मुतल्लिक, अफ़गानिस्तान और ईरान से मुतल्लिक, वो सारे मिल मिला के ये डिटरमिन करेंगे कि इसमें कितना पोटेंशियल है कि हम अमेरिका के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के अंदर चले जाते हैं। अगर ये मटेरियलाइज होती है तो फिर बहुत चांसेस हैं कि ये पार्टनरशिप जो है ये 20 से 30 साल चल सकती है। इसमें फिर जब लंबी पार्टनरशिप है उसमें बहुत सारे एवेन्यूज़ जो हैं वो निकल आते हैं बातचीत के कॉपरेशन को आगे लेके चलने के। और ये दो एरियाज़ थे जिसके ऊपर पूरी हेयरिंग हुई, और हमने कहा कि उसके ऊपर जो है थोड़ी सी बात कर ली जाए। अगरचे जो आप मेरा कॉलम देखेंगे कलडॉन में, मैंने उसको एक और एंगल से वजाहत की कि पाकिस्तान की और भी अहमियत है चाइना के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी, कहाँ पे पाकिस्तान मैटर करता है यूएस की
जो कंटेन चाइना पॉलिसी में, और इंडिया की अगर कोई कंटेन करने की पॉलिसी है, और यकीनन है बाज़ाहिर क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो रही है, तो उसके में एक पाकिस्तान का क्या किरदार है। सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, अदरवाइज़ तो आप कॉलम नहीं पढ़ेंगे, कॉलम ज़रूर पढ़िएगा। ये मैंने आपको एक पूरा बैकग्राउंडर दिया कि अभी पाकिस्तान के और यूएस के दो कोर एरियाज़ जो डिफ़ाइन हुए, एटलीस्ट मिडल ईस्ट है, लेकिन लगता है कि वहाँ पे अभी इबाहम है, वरना कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी सतह के ऊपर पाकिस्तान को ऐसे ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अहम इत्तेहादी जैसे सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के लिए बताया गया, वो वेस्ट एशिया के लिए भी बताया जाता। देखेंगे कि ये पाकिस्तान वेस्ट एशिया में अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर होता है या नहीं आने वाले दिनों के अंदर। फ़िलहाल तो एक पार्टनर के तौर पे है, पोटेंशियल पार्टनर के तौर पे है, और हमारी प्यार की पींगें जो हैं वो चल रही हैं। तो बसंत अभी ख़त्म हो गई है, लेकिन पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की जो पतंग है वो अभी भी जो है वो ऊंचे आसमान के ऊपर उड़ रही है। और दुआ है कि ये मुआफिक हवा इस पतंग के लिए चलती रहे। आज के लिए इतने ही, जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ।